एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अक्षता हसमुख जैन फ्रॉम हरे कृष्णा फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं न्यूरो होम केयर प्रोग्राम पार्ट 4। इस वीडियो में हमने दिखाया है अबाउट गेट ट्रेनिंग इन हेमीप्लेजिक पेशेंट्स। अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है कि पेशेंट वॉकिंग विद अडेप्टिव डिवाइसेस फॉर एग्जांपल वॉकर या स्टिक की मदद से कैसे चल सकता है और प्रोग्रेस करने के बाद वो खुद से कैसे चल सकता है। साथ ही स्टेयरकेस ऊपर चढ़ना नीचे उतरना कैसे करना है ये भी हमने दिखाया है। वॉकिंग विद वॉकर। वॉकर के साथ चलते समय सबसे पहले अपने आप को वॉकर के फ्रेम में कंफर्टेबल और बैलेंस कर लीजिए। बाद में धीरे धीरे वॉकर को आगे लीजिए। फिर अपना अफेक्टेड पैर आगे ले लीजिए और बाद में अपना अनअफेक्टेड पैर आगे ले लीजिए और इसी तरह चलते रहिए। वॉकर के साथ चलते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे वॉकर को अपने आप से ज़्यादा दूर मत लेके जाइए, जिससे आपके गिरने के चांसेस हो सकते हैं। Walking with cane। केन के साथ चलने के लिए सबसे पहले केन को अपने अनअफेक्टेड हाथ में होल्ड कीजिए। अब केन को आगे ले लीजिए, बाद में अपना अफेक्टेड पैर आगे ले लीजिए और फिर अपना अनअफेक्टेड पैर आगे ले लीजिए और इसी पैटर्न में चलते रहिए। केन के साथ चलते समय एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि केन को अपने आप से ज़्यादा दूर मत प्लेस कीजिए, जिससे आपके गिरने के चांसेस हो सकते हैं। थेरेपिस्ट असिस्टेड वॉकिंग। पेशेंट को बिना असिस्टिव डिवाइस वॉकिंग की ट्रेनिंग देने के लिए आपको सबसे पहले उनका एबनॉर्मल वॉकिंग पैटर्न करेक्ट करना होगा, जिसके लिए आपको पेशेंट के बाजू में खड़े रहना होगा। आपका एक हाथ पेशेंट के अफेक्टेड एक्सिला में रखिए और दूसरा हाथ पेशेंट के अनअफेक्टेड कमर पे प्लेस कीजिए और पेशेंट के साथ ही चलते रहिए। जब पेशेंट अपना अफेक्टेड पैर आगे प्लेस करता है, तब आप उसका इनकरेक्ट पैटर्न करेक्ट करते हुए पेशेंट के साथ आगे चलिए। वॉकिंग। प्रोग्रेशन के बाद
जब पेशेंट खुद से चलने लगता है तब कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। जैसे पहला, चलते समय अपने दोनों पैरों पर इक्वल वेट बेयर कीजिए। और दूसरा, चलते समय करेक्ट पैटर्न ऑफ वॉकिंग में चलिए। Therapist assisted staircase climbing up. सीढ़ी ऊपर चढ़ते समय पेशेंट को सबसे पहले अपना अनअफेक्टेड पैर ऊपर लेना है और बाद में अफेक्टेड पैर ऊपर लेने के लिए थेरेपिस्ट का असिस्टेंस लेना होगा, जिसमें थेरेपिस्ट अपना एक हाथ पेशेंट के घुटने के ऊपर रखेगा और दूसरा हाथ घुटने के नीचे। ऊपर चढ़ते समय थेरेपिस्ट अपने शोल्डर से पेशेंट को असिस्ट करेगा। Therapist assisted staircase down. सीढ़ी उतरते समय आपको अपना अफेक्टेड पैर पहले नीचे रखना होगा और बाद में अनअफेक्टेड पैर। अफेक्टेड पैर नीचे लेते समय थेरेपिस्ट अपना एक हाथ घुटने के ऊपर आगे प्लेस करेगा और दूसरा हाथ घुटने के नीचे पीछे से प्लेस करेगा, जिससे आप घुटने का मुड़ना कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ स्टेयरकेस क्लाइंबिंग अप। प्रोग्रेशन के बाद जब पेशेंट खुद से सीढ़ी चढ़ता है तब आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप सीढ़ी ऊपर चढ़े तब पहले अनअफेक्टेड पैर ऊपर लीजिए और बाद में अफेक्टेड पैर ऊपर ले लीजिए। सेल्फ स्टेयरकेस डाउन। प्रोग्रेशन के बाद जब पेशेंट खुद से सीढ़ी नीचे उतरेगा तब उनको ध्यान रखना होगा कि जब भी वो सीढ़ी नीचे उतरे तब हमेशा पहले अफेक्टेड पैर नीचे ले लीजिए और बाद में अनअफेक्टेड पैर को नीचे लीजिए। लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्लोर। अब हम देखेंगे कि अगर आपको नीचे से कोई चीज उठानी हो तो आप कैसे उठाएंगे। अगर आपको नीचे से कोई चीज उठानी हो तो आप सबसे पहले उस चीज के जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक चले जाइए और अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लीजिए ताकि वो चीज आपके अनअफेक्टेड साइड पर हो, जिससे आपको उसे उठाने में आसानी होगी। और बाद में अपने घुटने और कमर से झुकते हुए बैलेंस मेंटेन करिए और अपने अनअफेक्टेड हाथ से वो चीज़ को उठा लीजिए।